सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए आज फिर मौजूद हैं आपके पास, आपके साथ इस पढ़ने और पढ़ाने की, सीखने और सिखाने की इस खूबसूरत महफिल में। तो देखना है और समझना है। थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ पिछली चीज़ों को कर लूँ। पिछली क्लास में हमने बात किया था, जिस तरह हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल की चर्चा की थी, फिर उसी की पिछली कक्षा में बात कर ले हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत बेहतर चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे यूज हमारे ग्रामर सेक्शन, किस तरह का कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे कैसे चीज़ें हमें करेक्शन के रूप में करना है। आप इस चीज़ को गौर कर रहे होंगे। और अभी भी और कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन अभी चीज़ और भी हमें देखना है और समझना है। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखना है। तो आइए देखते हैं, एक नया कैटेगरी से मुलाकात करते हैं। तो क्या कहता है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसको ग्रामर ने क्या बातें कह रखा है हमें भी जानना अकॉर्डिंग टू एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन की वर्ड तो हमने चर्चा इसी टॉपिक से मैं कर ही रहा हूँ, तो प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। गौर करना है इस वर्ड पे, सारा खेला इसी पे टिका हुआ है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने लाइफ में, जनरली लाइफ में किसी चीज़ के लिए जोर देते हैं, कोई भी चीज़ को, उस चीज़ में हम खुद को इन्वॉल्व होते हैं, खुद को उसमें हम अपने आप में शामिल हो जाते हैं, खुद को जोर देते हैं स्वयं को, तो उस कैटेगरी में हमने कोई वर्ड अगर बोलने का कोशिश करते हैं, उस वर्ड को हमने नाम दिया रिफ्लेक्सिव। अब आपको समझ में आ रहा हो कि रिफ्लेक्सिव की क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारे डिफिनेशन हमारे ग्रामर ने, बहुत सारे राइटर ने किताबें में कह रखा है, लेकिन आपको एक्चुअल में हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने के लिए, एग्जाम में पकड़ने के लिए क्या इजी अप्रोच हो सकता है। तो आप सीधा दिमाग लगाना है आपको कि किसी भी वर्ड के अंत में, टेप आ रहे हैं अपने स्क्रीन पे, किसी भी वर्ड के अंत में अगर हमें जोड़कर दे दिया जाए सेल्फ या उसके बदले सेल्फ्स, गौर करना है इस दोनों वर्ड पे। किसी भी वर्ड के अंत में अगर हमें जोड़कर दे दिया जाए सेल्फ या इसी के अंत दे दिया जाए सेल्फ, तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिर्फ इसकी एक ही पहचान है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे डिफिनेशन है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसकी एक ही कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर हमको जोड़कर दे दिया जाए सेल्फ या इसके बदले हमको दे दिया जाए सेल्फ, तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई वर्ड लिए हम मान लेते कोई प्रोनाउन का ही वर्ड लिए, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने माई लिया, ठीक है। तो ये प्रोनाउन का कैटेगरी है, प्रोनाउन का कैटेगरी है, लेकिन हर प्रोनाउन में भी कैटेगरी वाइज एक सेक्शन में रूप में बांटा गया। अब मान लेते हैं इसके साथ अगर हम जोड़ने का काम करें सेल्फ, देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने इसके साथ क्या सफिक्स किया, क्या जोड़ा, सेल्फ। अब ये पूरे पढ़ने के एक बार हम लोग प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं एक बार माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वर्ड तो है लेकिन इसको ग्रामर ने क्या दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों दिया इसका नाम, आप इसका लॉजिक को पकड़ने का कोशिश करेंगे। क्यों दिया इसका नाम, क्योंकि इसके साथ हमारा जुड़ता हुआ जा रहा है सेल्फ, या मानते हैं सेल्फ जुटे तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स। बस सिर्फ इसकी एक ही पहचान है, एक ही कंसेप्ट है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अब इसके लिए हम थोड़ी सी और चर्चा लेते हैं। तो देखना यहाँ पे, अब आपके सामने हम कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चर्चा जिक्र आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लेते हैं अभी मैंने ही लिखने का काम किया था माई, उसके साथ जोड़ने का काम किया सेल्फ, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आगे हम अगर लेने का काम कहें तो योर सेल्फ। देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या पहचान बताई। किसी भी वर्ड के अंत में अगर हमारे ये दो वर्ड अगर जोड़कर दे दिया जाए तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो गौर करना है, आपके सामने मैंने जो प्रदर्शन किया है आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो पढ़ने के बाद प्रयास करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस सारी के सारी कैटेगरी हमारे क्या जुड़ता हुआ दिख रहा है, सेल्फ जुट रहा है या सेल्फ जुट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे चीज़ को क्या मान लेना है, मान क्या लेना है, इस पूरे वर्ड को हमको मान लेना है ये सारे के सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं।
ये इस चीज़ को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी की एक ही पहचान है कि किसी भी वर्ड में अगर हमको सेल्फ या सेल्फ जोड़कर दे दिया जाए तो पूरा वर्ड हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के चेंज हो जाता है। अब कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा खेला अभी जो आपके सामने जो आ रहा है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो देखिएगा यहाँ पे। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आपके साथ आइडेंटिफिकेशन का मैंने बात किया, कोई दिक्कत नहीं होनी, अब आपको पहचान में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हमारी पूरी इंग्लिश 3 चीज़ पे टिका हुआ है। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट या बात कर ले ऑब्जेक्ट या बात कर ले ऑब्जेक्ट। अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानना चाहा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्या पहचान है इसको ग्रामर के लैंग्वेज में। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने जुड़ता हुआ क्या नज़र आएगा। आपको मालूम है कि पूरी इंग्लिश हमारी जितनी भी इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश 3 चीज़ पे हमारा टिका हुआ है। 3 ही कंसेप्ट पे बात कर ले। पहला सब्जेक्ट की, उसी के दूसरे वर्ड जुड़ता हुआ नजर है वर्ब की, और तीसरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ऑब्जेक्ट की। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी हटाते हैं तो कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। मीनिंग तो निकलेगा लेकिन कंप्लीटली रूप से उसकी मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट और वर्ब के साथ दिखाने का काम करें, केवल सब्जेक्ट और वर्ब के साथ दिखाने का काम करें तो सेंटेंस बनेगा लेकिन एक्चुअली में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अगर मान लेते कोई चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, आपके सामने क्या दिख रहा है, ही के रूप में हम ले लेते हैं इसको सब्जेक्ट और इसको मान लेते हैं वर्ब, ठीक है। तो हमारे सामने 2 चीज़ जुड़ रहा है, मैं इसको मीनिंग में निकालने की कोशिश करूं तो मीनिंग निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मैं यहाँ पे बार बार कंप्लीट मीनिंग पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट आपका, अगर मान लेते हैं कि कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या कह रहे थे? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस बात को जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ रोल हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की ही नजरिया से होता है। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा हम जब भी करेंगे आपके साथ मिलकर, या जब भी इसका जिक्र किया जाता है ग्रामर में, तो ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ एक सेपरेट चीज में बताना ज़्यादा अच्छा समझा। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब से केवल काम चलाएं तो मीनिंग तो निकलेगा लेकिन वो कंप्लीटली मीनिंग नहीं निकलेगा। उसकी हमें जरूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की, और इसी ऑब्जेक्ट के सारा कंसेप्ट हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अभी काम करने वाला है। अब जब हमारा बात ऑब्जेक्ट का हो ही रहा है तो हम आपके साथ जिक्र करना चाहेंगे थोड़ी सी पिछली क्लास में नाउन की। आपको मैं नाउन के पहले क्लास में आपको फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि नाउन को ढूंढना कैसे है, नाउन को कैसे पता करना है। तो आपको मालूम था कि मैं आपको एक कंसेप्ट दिया था कि किसी भी वर्ड के अंत में व्हाट, हु या होम, क्या बोलना है? व्हाट और हुम। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमको नाउन को फाइंड आउट करना है तो व्हाट, हु और होम से ही रिलेट कर फाइंड आउट करेंगे। अगर इन तीनों से रिलेट करने के बाद अगर वो हमारा आंसर मैच किया तो उस वर्ड को किसी भी कंडीशन में हम नाउन ही मानेंगे, चाहे वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट का स्थान पर हो, चाहे वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो, हमें सिर्फ उसको नाउन मान लेना है। किसके नज़रिए से? इन तीनों के नज़रिए से। फिर एक एग्जाम्पल हम आपके सामने ले लेते हैं। मैं पिछली क्लास में दिया था आपको एग्जाम्पल रौनक, मैं थोड़ी सी चर्चा भी नाउन की कर रहा हूं क्योंकि अभी इसी का कंसेप्ट हमारा या रिफ्लेक्सिव में काम करने वाला है। तो थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ दिमाग को तारा तौजा कर लेता हूं। तो अब मान लेते हैं कि रौनक सेलेक्टेड द टीम, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी नाउन की काम कर लेते हैं। तो सेलेक्टेड तो अपने आप में वर्ब का सेंस ला रहा है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन हमारा 2 चीज़ लेकर आ रहा है। तो अब मान यहाँ पर रौनक को क्या मानेंगे, अब कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी चर्चा आपके साथ मैंने कर चुका हूँ। आपको मालूम है कि रौनक अपना आप एक पर्सन का नाम है, तो पर्सन के सेंस में हम नाउन नहीं बोल देंगे। हमें हमेशा इसी कंसेप्ट पे चलना क्योंकि यही सारा चीज़ खेल टिका हुआ है। अगर हम बोलेंगे हु सेलेक्टेड द टीम, यानी टीम को सेलेक्ट कौन किया? रौनक। यानी हु से हमारा आंसर जब मिला तो रौनक अपना में क्या बना? नाउन बना। क्या बना? नाउन बना। जब ये नाउन बना तो आगे हमारा ये तो वर्ब है। क्या बना? ये तो वर्ब है। आगे हमारा क्या बन रहा है? द टीम। अब इसको क्या मानना है?
ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर कोई बात नहीं, टीम के सामने हम ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ जो एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी रौनक व्हाट, रौनक सेलेक्टेड व्हाट, रौनक ने क्या सेलेक्ट किया, यानी रौनक ने टीम सेलेक्ट किया, यानी व्हाट से हमारा बिल्कुल ये मैच कर रहा है, यानी टीम अपने में क्या बना, नाउन बना। तो ये नाउन बना, ठीक है, नाउन बना, लेकिन स्थान किस स्थान पर है, ये तो सब्जेक्ट का स्थान पर नाउन बना, और ये जो नाउन बना टीम हमारा ऑब्जेक्ट का स्थान पर बना। गौर करना है, तो अब हमें इसके लिए दिक्कत नहीं है, वो चाहे ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो या सब्जेक्ट का स्थान पर, हमें नाउन बनता हुआ दिखना चाहिए। अब यहाँ इसी का इंपॉर्टेंट हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लागू होना है। चलिए, अब ये कंसेप्ट आपके सामने जब मैं डिस्कस किया, तब थोड़ी सी चर्चा, फिर हम लोग पुनः वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम दिया है मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखना है, अब आपके सामने मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फिर जिक्र करना चाहूँ तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा है। बात क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की हो जाती है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी फिर हम वही कंसेप्ट लागू करने वाले हैं जो कंसेप्ट मैंने नाउन में किया था। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हम ढूंढने का काम सिर्फ 3 ही कैटेगरी से काम करेंगे, व्हाट और होम से। इन तीनों से अगर हम ढूंढने का काम करेंगे, अगर इन तीनों वर्ड से हमारा वो ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है, तब उस कंडीशन में हम उसको ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर हमें इन तीनों से न मिलकर अगर हमें आगे मिलता है वेयर से, क्या बनता है वेयर से, तो इसको हम एडवर्ब मान लेंगे, तो इसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं मानना है। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर इन तीनों से न मिलकर हमें अगर इनसे मिलता है तो उसको हम रियल ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, वहाँ पे एडवर्ब मानेंगे। तो आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों चीज़ पर ही फोकस करना है। अगर ये 3 चीज़ हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी क्या रोल होनी है, क्या भूमिका होने वाली है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस पर देखना है। अब इसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल आपके लिए हमने लिया है। तो पहला एग्जाम्पल पे हम गौर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है, ही एंजॉयड द म्यूजिक इन द पार्टी। अब गौर करना है यहाँ पे कि अभी तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे चर्चा कहाँ हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमें क्या कंसेप्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वर्ब की रोल तो होता ही है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज़्यादा रोल हमारा ऑब्जेक्ट पे टिका हुआ है, तो हमें ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फाइंड आउट करना है। आप देख पा रहेंगे कि ही अपने आप एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, ही को बोल सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने जुड़ता हो रहा है एंजॉय, इसका पार्ट में तोड़ा गया है, यानी इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया, यानी हम इसको वर्ब मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब तो मेरा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खोजना है ऑब्जेक्ट। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। अभी मैंने आपके साथ ये चर्चा किया कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम 3 सेक्शन को लागू करेंगे, व्हाट, हु और होम। अगर उन तीनों से हमारा वो आंसर मैच करता है, तब उस कंडीशन में हम उस वर्ड को ऑब्जेक्ट रियल मानेंगे। अगर वेयर से मिलता है तो उसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो आपको देख पा रहे होंगे कि ही एंजॉय व्हाट, अगर म्यूजिक के पास हम रिलेट करेंगे व्हाट, आप हु भी कर सकते हैं, होम भी कर सकते हैं, लेकिन हु और होम रखने से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। आप इस बात को कभी कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैं अपने मन से व्हाट रखा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हु और होम भी रख के देखिए, आपको बिल्कुल मैच होना चाहिए। हु और होम से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। आप बोलेंगे ही एंजॉय व्हाट, उसने क्या एंजॉय किया, मतलब पार्टी में क्या एंजॉय किया, सही बात है। तो यानी व्हाट से ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा। तो आप यहाँ पे जब हमारा व्हाट से मिल ही गया, यानी हमने यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया। जब रियल ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप गौर करना, इसी पे सारा कंसेप्ट टिका हुआ है कि अगर हमें व्हाट, हु और होम से अगर रियल ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब गौर करते हैं यहाँ पे इसी कंसेप्ट पे। मान लेते हैं कि ही एंजॉयड इन द पार्टी। देख पा रहे अपने आप में कि ये तो हमारा सब्जेक्ट केस जुट रहा है और ये हमारा वर्ब जुटी है, ठीक है, लेकिन आगे हमारा पार्टी जुट रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन किससे मिल रहा है, वेयर से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेयर से। ये व्हाट होम से तो मिल नहीं रहा है,
गौर करना है, उसने एंजॉय किया, कहाँ एंजॉय किया, यानी पार्टी में एंजॉय किया, नहीं वेयर से मिल रहा है, तो इसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं माना, इसको एडवर्ब मान लेना। लेकिन अभी हमको सारा खेला क्या टिकना है कि हमको व्हाट और होम से ही ऑब्जेक्ट मानना है, और हमसे तो व्हाट और होम से इसमें जिक्र किया नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ तो हमने व्हाट और व्हाट से मिला था तो हमने रियल ऑब्जेक्ट मान लिया, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा नहीं करना था। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि अगर हमको किसी भी वर्ड में अगर व्हाट, हु और हुम से रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसी मीनिंग को पूरा करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाने के काम करेंगे। यानी यहाँ पे हम हिमसेल्फ करना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट व्हाट और हु और हुम से तो मिला नहीं, वेयर से मिला, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट मानते नहीं है। तो इसी कमी को हम पूरा करने के लिए हम म्यूजिक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र कर सकते हैं। अब आपको पता है कि किसी वर्ड में सेल्फ जुड़ जाता है तो पूरा वर्ड मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बदल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे रोल हुआ, ऑब्जेक्ट का क्यों रोल हुआ। मैं किस बात पर क्यों बार बार फोकस कर रहा था कि हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट की क्या भूमिका है। पार्टी तो यहाँ पे जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें रियल ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट और हु होम से नहीं मिला था। उसी कमी को पूरा करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ कहना ज़्यादा बेटर होगा। अब आप समझ गए इस बात को, सारा कंसेप्ट। अब इसी के लिए जब यहाँ तक बात हम लोग समझ गए तो एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो गौर करना है। तो यहाँ तक बात तो हम लोग समझ ही गए हैं कि अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रोल किसका है? ऑब्जेक्ट का। उसकी खेला तो हम लोग समझ गए हैं। अब कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अब कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसके बाद कंडीशन हमारा एक चीज़ जुड़ता हुआ नजर आएगा कि उसके बाद हम हमेशा और हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का लाने का, अगर हमारे सामने अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का लाने का जिक्र नहीं करेंगे। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मगर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाने का जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद अपने आप में उसका सेंस होता है। अब जैसे मान लेते हैं आपको मैंने यहाँ पे जो लिखने का काम किया, हिम सेल्फ, या बात कर लेते हैं आवर सेल्फ, या जितना भी योर सेल्फ, तो सबसे में इसमें मीनिंग क्या छुपा हुआ है? अगर मीनिंग निकालने के काम करें तो मिलता है स्वयं को या खुद को, स्वयं को या खुद को। अगर स्वयं या खुद को, यानी खुद को हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसी का कंसेप्ट हमारा निकल कर आता है। अब हम कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उसके बाद हमारे रियल ऑब्जेक्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है और आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। जैसे गौर करना है, तो आपके सामने जो हमने प्रदर्शन किया आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सारे के सारे जो भी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास किया, ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में एक सेंस लाते हैं वर्ब का। क्या लाते हैं? वर्ब का। मैं बात कर लूँ किल का, इंट्रोड्यूस का, राइट का, एजेस्ट का, अडेप्ट का, अवेल का, एडमिट, एक्विट, रिजेंबल, प्रेजेंट, एब्सेंट, टीच, एंजॉय, ये सारे के सारे जितने भी है ये ऑलरेडी अपने आप में वर्ब का सेंस है। और ये ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं कि इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बिल्कुल जिक्र नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ब हैं कि इनके बाद अगर हम लाने का कोशिश करें व्हाट और हु ऑब्जेक्ट, व्हाट हु और ऑब्जेक्ट हमारा अगर नहीं मिले तो उसके अनुसार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं मतलब लाने का कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने जो जिक्र किया है ये सारे के सारे ऐसे वर्ब हैं कि जिनके बाद अगर व्हाट और हु और हुम से ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम लाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के बाद अगर व्हाट और हुम से और रियल ऑब्जेक्ट का आगे जिक्र हमारा नहीं किया गया तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाने का काम करेंगे। आप देख पा रहे हैं पहला चीज पढ़ने का काम करते हैं, ही किल्ड। तो हमारे सामने ही जो जुट रहा है यह सब्जेक्टिव केस हुआ और किल्ड अपने आप में वर्ब का सेंस लेकर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्नेक की बात हो रही है यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, ही किल्ड व्हाट, उसने क्या मारा? स्नेक, यानी व्हाट से मिला। जब व्हाट से मिला यानी अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। और कैसा बना? रियल ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि हमारा आंसर किससे मिल रहा है? व्हाट से। जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कहानी पूरी कंप्लीट मीनिंग में दे रही है। कंप्लीट मीनिंग जब नहीं देती है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं। तो अब दूसरी एग्जांपल पे जब हम लोग काम करते हैं तो बोलते हैं ही किल्ड, लेकिन आगे हमारा ये जिक्र किया ही नहीं कि वो किसने इंसान को मारा। लेकिन यहाँ पे कोई रियल ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं, हमको मालूम, मेंशन नहीं किया गया, तो हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख देंगे। ये भी बात को गौर करने के अपने मन से ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ तो करना होगा, बिल्कुल करना होगा। इस कमी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पूरा करने
करने के लिए हम ज़रूरत के अनुसार इसके अनुसार हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि अगर आगे चलकर हमको किसी भी सेंटेंस में रियल ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहाँ जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं कि इनके बाद अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाने का काम बिल्कुल करेंगे। किसके अनुसार? तो सब्जेक्टिव केस के अनुसार। अपने मन से कुछ नहीं लिख देना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के अनुसार यहाँ पे मैंने हिमसेल्फ किया, यहाँ दे था तो यह देम सेल्फ करता है, यहाँ यू था तो योर सेल्फ करता है। इस बात को भी गौर करना है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हिमसेल्फ लिखा तो आप भी हिमसेल्फ ही लिख दीजिएगा, इस बात को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और इसी की कैटेगरी से। अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे प्रेजेंट या ऑब्लिक अब्सेंट की, या बात कर ले हमें अवेल की। अभी इसकी चर्चा मैंने अभी इसके साथ किया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट बताना ज़्यादा इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके साथ कुछ कंडीशन हमारा जुड़ा हुआ है, जो और वर्ब के साथ हमारा कोई कंडीशन नहीं है, उसके साथ सब वही कंसेप्ट लागू होंगे, लेकिन इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट हमारा लागू होगा, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशल बातें हमारे जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो स्पेशल बातें क्या है उस कंसेप्ट को यहाँ पे गौर करना है। आपके सामने जो जुड़ता हुआ है इसका कैटेगरी जुड़ रहा है प्रेजेंट की या अब्सेंट की, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो जिक्र करेंगे ही करेंगे। वो कैसे जिक्र होगा आपके साथ अभी मैंने मिलकर चर्चा किया, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल कंडीशन है कि इन दोनों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ हम जोड़ने का काम करते हैं फ्रॉम का। क्या करता है? फ्रॉम का। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जोड़ने का काम करते हैं फ्रॉम का। अब ये बातें इसी के साथ लागू होते हैं, बाकी किसी भी वर्ब के साथ लागू नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक सेपरेट में लेकर चलना ज़्यादा अच्छा समझा। अब मान लेते हैं इसी के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। दे अब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द बैड कंपनी। तो हमारे सामने जो आया दे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने क्या जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब्सेंट। इसका ठीक है, तो अब्सेंटेड के जुड़ा हुआ वर्ब के सेंस में आ रहा है, क्या हो रहा है? वर्ब के सेंस में। अब इसके साथ जब हमारा वर्ब के सेंस में है तो आपको मालूम है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसके अनुसार? तो इसके अनुसार। किसके अनुसार? हमारा सब्जेक्टिव केस के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ कहना ज़्यादा अच्छा समझाओ, ठीक है। यहाँ पे हिम सेल्फ योर सेल्फ अपने मन से नहीं रखना, क्योंकि देम सेल्फ इसलिए लिखे क्योंकि हमारा यहाँ पे कैटेगरी हमारा दे था, इस कारण हमने यहाँ पे देम सेल्फ रखना। अब इसके साथ क्या जुड़ रहा है? फ्रॉम। क्या जुड़ना है? फ्रॉम। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अब्सेंट की या प्रेजेंट की अगर जिक्र करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा सब्जेक्टिव केस के अनुसार, लेकिन हमारे सामने एक चीज़ नया कैटेगरी जुड़ेगा, फ्रॉम। इस बात को हमेशा गौर करने वाली बात है, ऐसे चीज़ें हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो देखता है अगले कैटेगरी क्या कहता है। इसी की एक और मुलाकात से कैटेगरी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही एक और कैटेगरी हमारा मुलाकात करता हुआ जुड़ता हुआ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अवेल की बात कर ले तो अवेल से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो जुड़ रहा है। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे जुड़ता है इसकी चर्चा तो आपके साथ मैं कर ही चुका हूँ। हमारे सामने एक नया कंडीशन जुड़ता हुआ दिखता है, ऑफ की। इस बात को हमेशा गौर करना है, क्या जुड़ता है? ऑफ की। तो आपको ध्यान देना है कि अगर अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जोड़ेंगे तो इसके साथ हम जोड़ने का काम करेंगे ऑफ की। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने पेश किया जाए तो क्या कहता है? तो देख पा रहे अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने पेश किया कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ चांस। तो आपको देखना है कि सबसे पहले क्या दिखा हमारा? सब्जेक्टिव केस। ये तो हमारा शुरू से ही आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे अवेल की हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वर्ब के सेंस में आया हुआ है, ये वर्ब का सेंस में आया है, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुड़ रहा है। किस कंडीशन में? चूंकि आगे हमारा व्हाट होम से नहीं मिलता है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इस कमी को पूरा करने हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, और वो कैसे काम करता है मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। तो आपके सामने जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुटा तो क्या हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा? ऑफ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस लिए हमारा ऑफ जुटा? क्योंकि हमारे सामने जिक्र किया गया अवेल्ड वर्ब की, तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करते हैं, तो उसके साथ हम ऑफ जोड़कर दिखाने का काम करेंगे। और ऐसे आपको एग्जाम में देखने को, और यहीं से
अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यही सब बनना शुरू हो जाता है आपका। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस बात को हमेशा गौर करने वाली बात है। एक बार ना इसको 1000 बार देखें, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको अगर अच्छे से ना समझा जाए तो बहुत परेशानी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को पहले हम लोग दूर कर लेते हैं कि गौर जो कायदा मैंने आपके साथ अलग सेपरेट लेकर आया, प्रेजेंट और एब्सेंट की और अबेल की, तो इन दोनों के साथ ही, इन दोनों ही कायदा के साथ एक कंडीशन हमारा जुड़ता हुआ है, जिसका पहला जिक्र किया था फ्रॉम, और अभी दूसरा कैटेगरी हमारा ऑफ। तो इस चीज़ को आज हम यहीं तक रोकते हैं आपके लिए, आपके पास आज फिर बात को यहीं तक रोकने के लिए और आपके चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को आप अपने इस चीज़ को देखें, समझें और हमें बताएं। फिर आपको मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।